हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि टैली के अंदर परचेस एंड पेमेंट ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करना है विथ असाइनमेंट्स। यहाँ पे कुछ असाइनमेंट्स लेके हम लोग आज यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि टैली के अंदर परचेस एंड पेमेंट ट्रांजैक्शंस कैसे यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 है। यहाँ पे स्टार्ट ए बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹5 लाख एंड बैंक बैलेंस वर्थ ₹10 लाख। यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, असाइनमेंट देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसकी टैली में कैसे एंट्री करेंगे? तो टैली में आकर अभी ये जो स्टार्ट ए बिजनेस है, ये अपना ओपनिंग बैलेंस है। तो मेरा ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख, बैंक बैलेंस है और 5 लाख कैश है और 10 लाख बैंक बैलेंस है ICICI बैंक में। तो ये नाम से पहले हम लोग दो लेजर क्रिएट करने हैं। अकाउंट्स इन्फो में यहाँ पे लेजर्स और यहाँ पे क्रिएट, और यहाँ पे नाम देना है ICICI बैंक अंडर, इसको रखना है बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट। और जो मुझे बैंक बैलेंस दिया गया हुआ है दैट इज 10 लाख रुपीज़, तो यहाँ पे डालना है 10 लाख रुपीज़ और यहाँ पे एक्सेप्ट। एंड एक लेजर हम लोग ने क्रिएट किया। अभी नेक्स्ट लेजर बनाएंगे कैश का। तो कैश का लेजर जब यहाँ पे बनाओगे तो आपको एरर देगा, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो कैश का लेजर पहले से ही बना हुआ रहता है, वो लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं रहती। तो बाहर आके उसको जाएंगे अल्टर में, यहाँ पे कैश, और जो कैश इन हैंड और जो कैश बैलेंस है मेरा यहाँ पे 5 लाख रुपीज़, एंटर एंटर और एक्सेप्ट। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल था मेरा, start a business with cash of ₹5 lakh and bank balance worth ₹10 lakh in ICICI बैंक। तो यहाँ पे क्या किया हम लोग ने? तो अकाउंट्स इन्फो में लेजर्स के अंदर एक लेजर क्रिएट किया बैंक का, और बैंक बैलेंस डाला 10 लाख रुपीज़, और दूसरा जो कैश का लेजर है उसको अल्टर करना है कैश में, और कैश का जो बैलेंस है वो 5 लाख रुपीज़ डालना है। स्टूडेंट, नेक्स्ट अपना एग्जांपल है कि परचेस 10 कंप्यूटर्स फ्रॉम मिस्टर मगन लाल ऑफ ₹30,000 ईच। यहाँ पे आप देखेंगे तो सेकंड एग्जांपल जो है यहाँ पे ये परचेस का एग्जांपल है अभी। तो इसको टैली में कैसे करेंगे? तो वापस टैली में आते हैं। अभी यहाँ पे एस्केप करके बाहर आना है, लाइक यहाँ पे जाना है गेटवे ऑफ टैली में। अभी परचेस ट्रांजैक्शन है, इसके लिए जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर, यहाँ पे F9 फॉर परचेस, F9 फॉर परचेस। क्या एंट्री देखो आपस एक बार, परचेस 10 कंप्यूटर फ्रॉम मिस्टर मगन लाल ऑफ ₹30,000 ईच। तो यहाँ पे परचेस में गए, परचेस के लिए शॉर्टकट है F9। फिर यहाँ पे आपको बिल नंबर डालना है, कोई भी एक एग्जांपल के लिए बिल नंबर डाल दो, डेट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। फिर पार्टी का नाम, अभी जो मेरे एग्जांपल में आप देखोगे तो पार्टी का नाम है मिस्टर मगन लाल। तो यहाँ पे टैली में आकर अभी पार्टी के नाम का एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। लेजर बना हुआ रहता नहीं है, तो लेजर बनाने के लिए जो शॉर्टकट की है Alt C। तो यहाँ पे अब जब Alt C प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लेजर क्रिएशन का पेज खुलेगा, मिस्टर मगन लाल, और यहाँ पे ग्रुप में डालना है सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि परचेस पार्टी का जो नाम है गोज टू ग्रुप ऑलवेज अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, और यहाँ पे उसको एक्सेप्ट कर दो। तो यहाँ पे क्या किया हम लोग ने कि पार्टी के नाम के जगह पे Alt C से लेजर क्रिएट किया मिस्टर मगन लाल का,
उसको ग्रुप रखा सन्ड्री क्रेडिटर्स। नेक्स्ट यहाँ पे मांग रहा है परचेस लेजर, तो यहाँ पर भी मुझे एक परचेस का लेजर क्रिएट करना होता है। उसके लिए भी हम लोग प्रेस करेंगे अल्ट सी फॉर क्रिएट, उसको नाम देंगे परचेस अंडर परचेस अकाउंट। परचेस का जो नाम है या परचेस का जो लेजर है दैट गोज टू अंडर परचेस अकाउंट, और यहाँ पे उसको भी एक्सेप्ट। फिर जो नेम ऑफ आइटम है, यानी मैंने उससे क्या परचेस किया, मेरे कंपनी ने उससे क्या परचेस किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे परचेस 10 कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे आइटम्स में आके अल्ट सी फॉर क्रिएट, यहाँ पे कंप्यूटर्स, अभी इसको अंडर डालेंगे अल्ट सी से स्टॉक में, यहाँ पे यस, और यूनिट्स के अंदर अल्ट सी क्यू टी वाई, यानी क्वांटिटी क्रिएट करेंगे, क्योंकि मैं कंप्यूटर्स किस में डालूंगा, क्वांटिटी में डालूंगा, और यहाँ पे उसको एक्सेप्ट कर दो, यहाँ पर भी एक्सेप्ट। तो जो नेम ऑफ क्वांटिटीज है यहाँ पे मेरी 10, रेट है मेरा 30,000 ईच, यहाँ पे 30,000, और अमाउंट में यहाँ पे 3 लाख आ गया। इसको यहाँ पे करेंगे एंटर और एक्सेप्ट, यानी आप यहाँ पे देखेंगे तो एक जो फर्स्ट वाला एग्जांपल था मेरा यहाँ पे पास हो गया है परचेस 10 कंप्यूटर्स का। अभी नेक्स्ट एंट्री है दैट इज थर्ड एंट्री, पार्ट पेमेंट मेड टू मगन लाल ऑफ ₹75,000 बाय कैश, यानी मेरे कंपनी ने मगन लाल को 75,000 बाय कैश का क्या किया, पेमेंट किया। तो वापस टैली में आएंगे, टैली में आकर यहाँ पे F5, पेमेंट के लिए शॉर्टकट है F5। अभी F5 में जाने के बाद अभी हम लोग ने कैसे पेमेंट किया उसको, तो मेरे कंपनी ने उसको जो पेमेंट किया है वो बाय कैश किया हुआ है। तो यहाँ पे टैली में आके यहाँ पे कैश का लेजर रखना है, तो स्पेस बार करेंगे तो लेजर डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि कैश का लेजर पहले से क्या हुआ रहता है, बना हुआ रहता है। तो यहाँ पे लेंगे कैश, एंटर, और फिर यहाँ पे पार्टी का नाम, यानी जिसको पेमेंट करना है तो उसका नाम दैट इज मगन लाल, तो उसका भी लेजर बना हुआ है। तो यहाँ पर स्पेस बार करेंगे तो उसके अंदर यहाँ पे मगन लाल है, और यहाँ पे जो अमाउंट है दैट इज 75,000, और यहाँ पे उसको करो अगेंस्ट रेफरेंस, जो बिल नंबर था वो बिल के अगेंस्ट हम लोग ने क्या किया, उसको 75,000 का पेमेंट यहाँ पे दिया। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे होगे कैश का जो करंट बैलेंस है वो 4,25,000 बचा, क्योंकि मेरा कैश का जो ओपनिंग बैलेंस था वो 5 लाख रुपीज़ था। 5 लाख में से मैंने 75,000 पे हुआ, यानी पे किया, तो मेरा रिमेनिंग कैश है 4,25,000, और मगन लाल का करंट बैलेंस है 2,25,000, जिसके अंदर मगन लाल का जो परचेस किया था वो 3 लाख का किया था, उसमें से पेमेंट किया 75,000, तो मगन लाल का जो बैलेंस बचा है 2,25,000। यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर दो, यानी जो परचेस किया था मगन लाल से 3 लाख रुपीज़ का, यहाँ पे देखेंगे पेज अप करके, उसके अगेंस्ट हम लोग ने 75,000 का पेमेंट दिया है बाय कैश, यहाँ पे इसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर दो। फिर स्टूडेंट नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल है परचेस्ड 100 शर्ट फ्रॉम मिस्टर खन्ना ऑफ ₹1,000 ईच। यहाँ पे देखेंगे ये वाला ट्रांजेक्शन है, इधर परचेस 100 शर्ट फ्रॉम मिस्टर खन्ना ऑफ ₹1,000 ईच। तो यहाँ पे वापस टैली में आएंगे, अभी परचेस की एंट्री है तो वापस F9 प्रेस करेंगे, सेम एंट्री, बिल नंबर डाला, अभी पार्टी का नाम है मिस्टर खन्ना, तो अल्ट सी फॉर क्रिएट, अगेन क्योंकि मिस्टर खन्ना का लेजर बना हुआ नहीं है, अल्ट सी फॉर क्रिएट मिस्टर खन्ना अंडर, अभी इसको रखेंगे अंडर ग्रुप ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स। यहाँ पर भी उसको एज इट इज एक्सेप्ट करो,
एक्सेप्ट करने के बाद परचेस लेजर में यहाँ पे परचेस का लेजर पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट है, तो यहाँ पे परचेस में उसी को एंटर करेंगे। और अभी जो नेम ऑफ आइटम है दैट इज शर्ट्स, तो टैली में नेम ऑफ आइटम में क्या क्रिएट करना है, मुझे शर्ट क्रिएट करना है। तो वापस उसके लिए अल्ट सी, यहाँ पे शर्ट्स को अंडर ग्रुप रखना है स्टॉक और यूनिट में रखना है क्वांटिटी, और यहाँ पे एक्सेप्ट कर दो। मैंने जो स्टॉक भी बना के रखा था और QTY यानी यूनिट भी बना के रखा था, तो टोटल क्वांटिटी है 100 और जो रेट है आपको दिया हुआ है असाइनमेंट के अंदर 1000 ईच। तो यहाँ पे जो अमाउंट हो गया पूरा 1 लाख, इसको भी यहाँ पे एंटर और एक्सेप्ट, यानी मेरे कंपनी ने मिस्टर मगन लाल से 1 लाख रुपीज़ के शर्ट्स क्या किए, परचेस किए। एक्सेप्ट होने के बाद अभी जो नेक्स्ट एंट्री है मेरी दैट इज मिस्टर खन्ना रिसीव अ फुल पेमेंट बाय चेक ऑफ ICICI बैंक। तो यहाँ पे टैली में आओ वापस, अभी रिसीव फुल पेमेंट, तो पेमेंट की एंट्री है, मतलब खन्ना ने रिसीव किया तो मेरे कंपनी ने उसको पेमेंट किया, तो F5 फॉर पेमेंट। अभी जो पेमेंट किया है वो बाय चेक किया है, तो स्पेस बार दबाएंगे यहाँ पे आप, तो यहाँ पे दिया है देखो ICICI बैंक, क्योंकि बाय चेक जो होता है वो बैंक के थ्रू ही होता है। तो यहाँ पे ICICI बैंक और किसको पेमेंट किया है, तो मिस्टर खन्ना को। तो वापस स्पेस बार यहाँ पे प्रेस करेंगे तो मिस्टर खन्ना, और जो पेमेंट की अमाउंट है दैट इज फुल अमाउंट बाय चेक, तो जो फुल अमाउंट है यहाँ पे उसका करंट बैलेंस मेंशन हो रहा है, तो उसका जो फुल अमाउंट है वो 1 लाख रुपीज़ था, और यहाँ पे उसको एक्सेप्ट करो। यहाँ पे देखोगे आप कि मेरा बैंक बैलेंस करंट बैलेंस 9 लाख रुपीज़ बता रहा है, जो 10 लाख था उसमें से 1 लाख लेस हुआ, और जो खन्ना का करंट बैलेंस वो 0 यहाँ पे हो गया है, और इसको यहाँ पे अगेन चेक से इसको एक्सेप्ट करेंगे। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एंट्री नंबर 5 कंप्लीट हो गई। फिर एंट्री नंबर 6 है मिस्टर मगन लाल रिसीव्स अदर हाफ पेमेंट बाय कैश, यानी मगन लाल ने जो बचा हुआ पेमेंट था उसको बाय कैश हम लोग ने उसको पेमेंट किया है। तो अगेन यहाँ पे टैली में F5 पेमेंट की एंट्री, स्पेस बार, बाय कैश, अगेन स्पेस बार, और टू मिस्टर मगन लाल। जो अदर हाफ पेमेंट था यहाँ पे देखो करंट बैलेंस में मेंशन हो रहा है दैट इज 2,25,000, तो यहाँ पे डालना है 2,25,000, और इसको यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस, यानी जो पहले का मेरा बिल था उसी के अगेंस्ट में पेमेंट कर रहा हूँ, और यहाँ पे एक्सेप्ट। यहाँ पे देखेंगे कि मगन लाल का जो बैलेंस है करंट बैलेंस वो 0 हो गया है, और जो मेरा कैश यानी अपने कंपनी का कैश है वो 2 लाख यहाँ पे बचा हुआ है, और इसको यहाँ पे कर दो एक्सेप्ट। फिर नेक्स्ट एंट्री है पेमेंट ऑफ सैलरी मेड टू एम्प्लॉइज ऑफ ₹75,000 बाय कैश, यानी मेरे कंपनी ने मेरे एम्प्लॉइज को क्या दिया, सैलरी दिया बाय कैश ₹25,000। तो वापस टैली में आएंगे, अभी इसके लिए भी पेमेंट की एंट्री करेंगे। यहाँ पे बाय कैश, जो कैश का लेजर बना हुआ है, एंटर। अभी यहाँ पे क्या पे किया, तो अल्ट सी से क्रिएट करेंगे, तो मेरे कंपनी ने उनको सैलरी पेड, तो लेजर में आएगा सैलरी पेड। अभी गोस टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि मेरा कंपनी का लॉस हुआ या मेरा एक्सपेंस हुआ, तो सैलरी पेड गोस टू अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जो सैलरी का अमाउंट था दैट इज 25,000, एंटर एंटर। और यहाँ पे नरेशन में आप डाल भी सकते हो बीइंग पेड टू एम्प्लॉइज, एंटर करके
एक्सेप्ट करो, यानी ये पेमेंट की एंट्री भी यहाँ पे हो गई। नेक्स्ट एंट्री है परचेस 20 लैपटॉप फ्रॉम बिटसी कंपनी एट ₹45,000 ईच लैपटॉप। तो वापस ये परचेस का एंट्री है, तो परचेस के एंट्री के लिए F9 मालूम ही है शॉर्टकट, F9 प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे बिल नंबर डालेंगे जो भी है, पार्टी का नाम, अभी पार्टी का नाम है बिटसी एंड कंपनी, तो उसका भी लेजर बना हुआ नहीं है, तो अल्ट सी बिटसी एंड कंपनी अंडर गोस टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि परचेस पार्टी का नाम सन्ड्री क्रेडिटर्स में जाएगा, इसको एक्सेप्ट कर दो। यहाँ पे परचेस का लेजर पहले से बना हुआ है, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है देखो राइट हैंड साइड में, उसको भी एंटर कर दो। फिर नेम ऑफ आइटम में क्या था, लैपटॉप था, तो अगेन अल्ट सी, यहाँ पे लैपटॉप अंडर गोस टू स्टॉक यूनिट में क्वांटिटीज, यहाँ पे एक्सेप्ट। अब यहाँ पे देखेंगे आपकी क्वांटिटीज कितनी थी, दैट इज 20 लैपटॉप और रेट था 45,000, तो यहाँ पे 20 लैपटॉप एंटर और 45,000 अमाउंट यहाँ पे हो गई 9 लाख रुपीज़, एंटर एंटर एंटर, और यहाँ पे एक्सेप्ट कर दो, यानी परचेस ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है यहाँ पे बिटसी एंड कंपनी गेट्स फुल पेमेंट बाय चेक, यानी बिटसी एंड कंपनी ने पूरा पेमेंट लिया, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे F5 पेमेंट, यानी मेरे कंपनी से पेमेंट जा रहा है बाय चेक यहाँ पे, तो बाय चेक यानी लेजर का यहाँ पे आएगा ICICI बैंक, क्योंकि बाय चेक है तो बाय बैंक के थ्रू ही जाएगा, और जो पार्टी का नाम है अगेन स्पेस बार, दैट इज बिटसी एंड कंपनी, और जो अमाउंट है यहाँ पे करंट बैलेंस में आप देखेंगे बिटसी एंड कंपनी के 9 लाख, यानी फुल पेमेंट दिया मैंने उसको बाय चेक से, तो ऐसे बैंक के थ्रू बिटसी एंड कंपनी को 9 लाख का यहाँ पे पेमेंट हो गया है बाय चेक, और यहाँ पे उसको एक्सेप्ट कर दो, तो ये भी पेमेंट की एंट्री यहाँ पे पास हो गई। नेक्स्ट एंट्री है पेड ₹75,000 बाय चेक फॉर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, यानी मेरे कंपनी ने 75,000 एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस पे किया है बाय चेक से, तो अगेन टैली में आएंगे, यहाँ पे पेमेंट की एंट्री F5, बाय चेक है तो यहाँ पे स्पेस बार से आएगा ICICI बैंक, और यहाँ पे क्या पे किया, तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, तो अल्ट सी क्रिएट, शॉर्ट में लिखता हूँ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस अंडर गोस टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि मेरे से पेड हो रहा है वो, और जो अमाउंट है वो थी 75,000, तो यहाँ पे टैली में आएंगे आप, और यहाँ पे 75,000, यानी मेरे कंपनी ने 75,000 पे किया बाय चेक एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, और उसको एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट एंट्री है पेड 250 यहाँ पे बाय कैश फॉर टी एक्सपेंस टू मिस्टर छोटू, यानी मेरे कंपनी ने 250 रुपीज़ पे किया है कैश के थ्रू मिस्टर छोटू को, जो टी एक्सपेंस था, तो टैली में जब इसका एंट्री बनेगा यहाँ पे रखेंगे बाय कैश, और अल्ट सी इसका लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, अल्ट सी टी एक्सपेंस अंडर सेम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्सेप्ट, और जो अमाउंट थी दैट इज 250, और आपको नरेशन में लिखना है बीइंग पेड टू मिस्टर छोटू, यानी छोटू के नाम का लेजर क्रिएट नहीं करना है, लेजर आपका आएगा टी एक्सपेंस का, और उसको जो ग्रुप है वो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और नरेशन में लिखेंगे कि किसको पे किया, और यहाँ पे एक्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स ये वीडियोस में हम लोग ने देखा कि टैली के अंदर परचेस एंड पेमेंट ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करते हैं विथ असाइनमेंट्स,
यहाँ पे आप पेज अप की प्रेस करेंगे तो आपको एक एक एंट्री शो होगी। यहाँ पे देखेंगे सब 1 बाय 1 एंट्रीज हम लोग ने यहाँ पे की थी, वो यहाँ पे पास हो गई है। अभी आपको इसका रिपोर्ट वगैरह चेक करना है तो एस्केप करके जब आप बाहर आओगे गेटवे ऑफ टैली में, तो यहाँ पे डिस्प्ले में जाके यहाँ पे डे बुक में जाएंगे तो एक दिन की मेरी जितनी भी एंट्रीज है यहाँ पे सब रिकॉर्ड हो गई है लाइक मगनलाल। और लेजर वाइज चेक करना है तो बाहर आएंगे, दैट इज़ द डिस्प्ले अकाउंट्स बुक के अंदर, यहाँ पे लेजर। अगर मैं मगनलाल के अंदर एंटर करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मगनलाल से परचेस किया था 3 लाख का, फिर पहला पेमेंट यानी पार्ट पेमेंट जो किया था वो 75,000 था और दूसरा पेमेंट किया था 2,25,000 का। यानी आप ये पूरा लेजर वाइज भी चेक कर सकते हो। अगर बैलेंस शीट में जाओगे तो बैलेंस शीट में भी आपको आपका असेट और लायबिलिटी शो होगा। अब यहाँ पे जो असेट है कंपनी का दैट इज़ 13,99,750 और लायबिलिटी में यहाँ पे कुछ लायबिलिटी नहीं है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ भी डाउट्स है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।